हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर आप बात करेंगे व्हाई रेडियोलॉजी इज इम्पोर्टेंट। रेडियोलॉजी अपने लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, किस तरह ये एक हॉस्पिटल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो सारी चीज़ें आप इस एक सिंपल सी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए गाइस ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी आप अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर ये अपनी रेडियोलॉजी ज्ञान की सीरीज की 9th वीडियो है और इसके अलावा 8 वीडियो और बन चुके। तो बेसिक सी बातें की जा रही है, जहाँ रेडियोलॉजी क्या होती है, क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, टेक्नीशियन कौन होता है, ये उसकी हिस्ट्री क्या थी, वो सारी चीज़ें आप पहले कवर कर चुके हैं। तो चलिएगा ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देन कह रहा है कि रेडियोलॉजी, सबसे पहले बेसिक सी बातें करें तो रेडियोलॉजी इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स डिजीज मैनेजमेंट। अपनी रेडियोलॉजी किसके बेस पे ओरिएंटेड की गई है? डिजीज़ मैनेजमेंट पे। डिजीज़ मैनेजमेंट में किस तरह, क्योंकि कोई भी डिजीज़ है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो अपने डिपार्टमेंट में आएगा तो उसकी इमेजिंग की जाएगी। उसी इमेजिंग के बेस पे फिर उसको डिफाइन किया जाएगा कि हाँ पेशेंट को कैंसर है, ट्यूमर है, जो भी चीज़ें निकल के आ रही है उसको फर्दर फिर स्टडी की जाएगी उसकी। देन कह रहे हैं कि कपल विद मैसिव रेंज ऑफ टूल एंड टेक्निक्स फॉर एक्यूरेट डिटेक्शन। और अगर रेडियोलॉजी के अंदर बात की जाए तो आप बहुत सारे टूल्स का यूज़ करते हैं। टूल्स जैसे एक्सरे मशीन, सीटी मशीन, MRI, फ्लोरोस्कोपी हो गया, अपना USG हो गया, बहुत सारी आप कॉन्ट्रास्ट स्टडी भी करते हैं, कितनी ये चीज़ें करते हैं। और ये कहीं ना कहीं जिसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है प्रॉपर डिटेक्शन के अंदर, मतलब जो प्रॉपर अपना जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही थी उसको ये प्रॉपर डिटेक्ट कर पाएगा। देन इसके बाद कह रहे हैं कि इट इज़ द इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट ऑफ मेडिकल इंडस्ट्री। एंड अपना ये रेडियोलॉजी आज के टाइम में हर एक मेडिकल इंडस्ट्री बोल सकते हो, हर एक हेल्थ केयर, कोई भी छोटे से बड़ा हॉस्पिटल है उसके अंदर रेडियोलॉजी फील्ड का होना सबसे इंपॉर्टेंट है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बोल सकते हो। तो इस कारण से ये है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट अपने हॉस्पिटल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, क्योंकि जैसे बोल सकते हो कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, ये नेफ्रोलॉजिस्ट, कोई भी डॉक्टर बोल सकते हो, उसको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में उसको पेशेंट को भेजना ही पड़ेगा इमेजिंग पर्पस के लिए, वरना वो बॉडी के अंदर ऐसे डायरेक्ट नहीं जान सकता। इमेजिंग के थ्रू वो बॉडी के अंदर की चीज़ों को देख पाएगा। ठीक है गाइस, तो इसलिए बोल सकते हो रेडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। देन अगर बात की जाए तो रेडियोग्राफर्स और रेडियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कोई भी पेशेंट को डीजे उसको एनालाइज करेंगे, उसके बाद फिर पेशेंट को एडवाइस करेंगे जो भी उसका रिजल्ट आएगा उस पर। एंड देन उसको फिर क्या होगा, कोई भी अगर हो सकता है ऑपरेट वगैरह होना है, कोई भी स्टडी वगैरह होनी है तो उसको बता देंगे कि आपका ये प्रोसीजर होना है। तो उसके बेस पे फिर पेशेंट के डिसीजन पे फिर जो आगे प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाएगा। इट मीन्स रेडियोग्राफर और रेडियोलॉजिस्ट पेशेंट को सारा कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। और ये किसके थ्रू पॉसिबल हुआ? रेडियोलॉजी के थ्रू। इट मीन्स जो एक्सरेज का प्रोडक्शन हुआ, एक्सरे से फिर अपना CT, MRI, उसके बाद अपना अल्ट्रासाउंड, इन चीज़ों में शिफ्ट करते गए रेडिएशन नॉन रेडिएशन थिंग्स के अंदर। ये कहीं ना कहीं फिर अपने मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। देन आप कुछ पॉइंट्स बात करेंगे जो कि अपने रेडियोलॉजी को एक फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आ रहा है प्रिवेंशन एंड स्क्रीनिंग। प्रिवेंशन एंड स्क्रीनिंग मीन्स सबसे फर्स्ट पॉइंट आ रहा है टेस्टिंग ऑफ डिजीज। पेशेंट को कोई भी डिजीज है तो उसको आप टेस्ट किया जाएगा। हो सकता है उसको कफ है, उसको TB या कुछ भी है, उसको लंग्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको इमेजिंग की जाएगी। CT, एक्सरे, MRI, जो भी उसकी स्टडी होनी है, एब्डोमेन की दिक्कत, कोई हेड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसका सिर दर्द करता है, कुछ भी माइग्रेन वगैरह, तो उसकी आप इमेजिंग करेंगे। और उसी इमेजिंग के बेस पे फिर डिजीज़ को कैच किया जाएगा, कैच द डिजीज अर्ली। जैसे जो भी कोई भी डिजीज़ की टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग होने के बाद अपने को डिजीज़ का पता चल गया कि हाँ पेशेंट को ये दिक्कत है, इसको ये प्रॉब्लम आने वाली है, हाँ ये इसमें ब्लड फ्लो में दिक्कत है, इसको यहाँ ट्यूमर है, जो भी चीज़ आ रही है उसके बेस पे फिर उसका क्या होगा, अर्ली ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। और ये स्क्रीनिंग में भी हेल्प होता है कि क्योंकि अर्ली डायग्नोस, मेमोग्राफी का एग्जाम्पल ले सकते हैं स्क्रीनिंग के लिए। अगर कहीं डाउट हो रहा है वुमेन्स को तो वो अपनी मेमोग्राफ करवा सकते हैं और मेमोग्राफ के अंदर वो सारी स्टडी उसके अंदर निकल के आ जाएगी, यहाँ पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है या फिर फ्यूचर के अंदर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मतलब सबसे फर्स्ट पॉइंट हो रहा है रेडियोलॉजी से कि प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग का अपने को सबसे बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, चीज़ों को आप पहले से ही रोक सकते हैं उसको डायग्नोस करके। देन अपना सेकंड पॉइंट आ रहा है ट्रीटमेंट एंड 3P। ये चीज़ तो हो गई गाइस कि ठीक है अपन ने उसको डिटेक्ट कर लिया अर्ली स्टेज के अंदर, कोई भी पेशेंट को डिजीज थी, उससे पेशेंट की लाइफ को भी बचाया गया। देन अभी सेकंड पॉइंट आ रहा है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट पहले क्या था, अपन ने जो भी उसकी स्टडी है, रेडियोलॉजिस्ट है, रेडियोग्राफर, उसको बता देगा पेशेंट को आपको ये होना है, फिर उसके लिए अगर ऑपरेशन वगैरह जो भी उसकी स्टडी होनी है उसके लिए फिर गाइडेंस की जाएगी। और वो गाइडेंस कहाँ होगी, अपने रेडियोलॉजी फील्ड के अंदर ही उसको गाइडेंस दी जाएगी। देन उसके बाद जो भी उसका पूरा प्लान है, पूरा प्रोसीजर है, हो सकता है उसको ये खाली पेट रखने, वो सारी चीज़ें अपन इस फील्ड के अंदर अपन जो भी है वो अपने रेडियोलॉजिस्ट है, रेडियोग्राफर का काम होगा वो देखेगा। देन ये कह रहे हैं कि स्पेसिफिक लोकेशन स्कैन फॉर अफेक्टेड एरिया। और अगर ट्रीटमेंट के अंदर बात की जाए तो जैसे हो सकता है पेशेंट को ये लंग्स में दिक्कत हो, चेस्ट रीजन को होगा, अगर उसको फेमोरल आर्टरी में प्रॉब्लम है तो जिस रीजन में रीजन है उसके अंदर एनजीओ वगैरह से आप पता कर सकते हैं। अगर हेड में दिक्कत है तो अपन हेड को स्टडी करेंगे। तो ये नहीं कि फुल बॉडी को स्कैन कर देंगे, तो कहीं ना कहीं फिर अपने को जो अफेक्टेड एरिया है उसको आप फिर
स्पेसिफाई भी कर पाएंगे। देन उसके बाद ट्रीटमेंट को शेड्यूल किया जाएगा। ट्रीटमेंट को शेड्यूल इस तरह मीन्स कि पहले अपने से ज़्यादा 2-3 पेशेंट है तो उसके अकॉर्डिंग अपने पेशेंट को शेड्यूल कर देंगे। देन उसके बाद कलेक्ट रेडिएशन डोज, और उसके बाद अपने रेडियोलॉजी फील्ड के अंदर क्या क्या उसके स्कैन्स हो रहे हैं, कितनी उसको डोज लगी, वो सारी फिर कैलकुलेट भी कर देंगे आप। और यहाँ बोल सकते हो थेरेपी के अंदर इसको पॉइंट लेके चल रहे हैं। जैसे कोई कैंसर का हो गया, कोई केमोथेरेपी कर रहे हैं तो उसके इसके अंदर फिर बोल सकते हो थेरेपी उसको दी जा रही है। ट्रीटमेंट के अंदर अपना हो सकता है डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट हो सकता है या फिर इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट भी हो सकता है। डायग्नोस्टिक और इंटरवेंशनल के बारे में आप बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, अपनी प्ले लिस्ट के अंदर आपको वीडियो भी देखने को मिलेगी। देन अपना नेक्स्ट पॉइंट है इन्फॉर्मिंग द पब्लिक। हाँ, रेडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए। इम्प्रूवमेंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट तो इम्प्रूवमेंट, अपने फील्ड के अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट आई वो चीज़ देखो। पहले क्या था, अपन एक्सरे से स्टार्ट हुआ, एक्सरे के बाद अपन शिफ्ट हुए सीटी में, एमआरआई में, अल्ट्रासाउंड में, फिर पैट, ये सारी चीज़ें आगे 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 डे बाय डे इसमें इंप्रूवमेंट होता गया। और जैसे ही इंप्रूवमेंट होता गया अपने पब्लिक को इन्फॉर्म किया कि ये एडवांस चीज़ें आ गई तो आप यहाँ ये डायग्नोस करवा सकते हो। चलो ठीक है, उनके बेनिफिट हो गया कि ठीक है अपने पब्लिक को नोटिफाई कर दिया, लेकिन उनके ना मिसकंसेप्शंस बनने शुरू हो गए। उसको क्या करेंगे अपन, रेडियोलॉजी से अपन मिसकंसेप्शंस को भी किल कर देंगे। बोला जाता है कि रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती है, रेडिएशन से ये होते हैं, रेडिएशन से बच्चे नहीं होते, ये नहीं होते, एक्सेट्रा एक्स्ट्रा बोला जाता है। लेकिन अपने फील्ड के अंदर एक रूल आपको भी बताया जाएगा, अगर आप रेडियोग्राफर हो, रेडियोलॉजिस्ट हो, तो रिस्क वर्सेज बेनिफिट, पेशेंट को रिस्क कितना जा रहा है और अपने को बेनिफिट क्या मिल रहा है। अर्ली स्टेज के अंदर पेशेंट की जान भी तो बच रही है, वो चीज़ देखो। रिस्क वर्सेज बेनिफिट, रिस्क तो बहुत कम है लेकिन बेनिफिट अपने को कितना ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो इसके बेस पे अपन बोल सकते हैं कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट फैक्टर को इंक्लूड कर सकते हैं और अलारा प्रिंसिपल को भी यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ में ये जो मिसकंसेप्शन है इनको भी अरे धीरे धीरे दूर किए जा रहे हैं कि हाँ ये ऐसा हो रहा था, ऐसा नहीं है, तो पूरा ये रेडिएशन से ये होता है, जो मतलब धीरे धीरे चीज़ें निकल के आ रही है, जो पब्लिक को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें और उनका माइंड भी शार्प हो रहा है, उनका माइंड भी ओपन अप हो रहा है इन चीज़ों के लिए कि हाँ ये चीज़ें जेन्युइन है, मार्केट के अंदर इनका स्कोप है। देन स्टे अहेड इन टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन, लार्ज वेराइटी ऑफ टेक्नोलॉजीज। इसके अंदर अपने रेडियोलॉजी के अंदर कितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था, अपन मैनुअल से लेके फिर अपन डिजिटल के बाद फिर अभी उसके बाद अपना आया था CAD आया था, कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन, उसके बाद फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक अपन शिफ्ट कर चुके हैं। मतलब कितनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो चुकी है ना, जैसे पेशेंट को लेटाया सारा कुछ अपने आप ही हो जाएगा। अभी एडवांस में चल रहा है, ये 256 स्लाइसिस पे काम चल रहा है। पहले क्या था, अपनी 16 स्लाइस सिंगल स्लाइस पे भी अपना काम चलता था, लेकिन अभी एडवांसमेंट हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी निकल के आ रही है। देन ट्रीटमेंट इज वर्किंग ऑन नोट, और मेडिसिन के अंदर ये पता लगा सकते हैं तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट सही चल रहा है कि नहीं, अपना क्या क्या फंक्शनिंग हो रहा है उसका, वो सारी चीज़ें आप फिर अपनी रेडियोलॉजी फील्ड से अपन पता लगा सकते हैं आसानी से। देन आ रहा है ट्रैकिंग एंड इवेल्यूएटिंग। ट्रैकिंग, पेशेंट की कंडीशंस को अपन ट्रैक कर सकते हैं कि पेशेंट आया था उस टाइम क्या था, उसके अपन ये स्कैन किया, उसके इंटरनल चीज़ें क्या थी, क्या हो रहा है, कितनी हीलिंग हो रही है, कितनी रिकवरी हो रही है, कितना डैमेज हो रहा है, पेशेंट को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें अपन ट्रैक कर सकते हैं। चेंज ये देख सकते हैं कि आज ये पेशेंट के अंदर ये था, भी ठीक है, लंग्स में इतना पानी था, इतना कम हो गया, इतनी ये एब्डोमेन रीजन में इतनी गैस थी, आज कम है, सुबह ज़्यादा थी। तो ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे क्या हो रहा है अपने को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है पेशेंट के ट्रीटमेंट के अंदर और उसके डायग्नोस के अंदर भी। देन ट्रीटमेंट इज़ वर्किंग ऑन नोट, और उसके बाद ये भी पता लगा सकते हैं कि आप पेशेंट को ठीक है आज डोज दी गई, उसको आज केमो दिया गया, या फिर जो भी है उसको हो सकता है ऑपरेट किया गया, ऑपरेट से पहले अपन एक्सरे करेंगे ये था, ऑपरेट के बाद करेंगे यहाँ भी जो चीज़ें अपनी इम्प्लांट की है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सारी प्रॉपर अपनी एडजस्टमेंट हुआ ही कि नहीं, ये सारी चीज़ों के लिए फिर क्या करते हैं अपन रेडियोलॉजी का ही यूज़ करेंगे। तो इसलिए बोलते हैं रेडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। देन अपना आ रहा है यहाँ कुछ ये पॉइंट्स है, एक मैंने ये सिंपल छोटे छोटे पॉइंट इनको अपन एक्सप्लेन ही करने हैं बस। तो कह रहा है कि इमेजिंग हेल्प्स इन डायग्नोसिंग, डायग्नोसिस में इमेजिंग हेल्प करिए, एक्सरे CT MRI के थ्रू अपन डायग्नोस कर सकते हैं। देन उसके बाद अपन कोई भी इंजरी उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, कोई फ्रैक्चर वगैरह है तो उसको अपन रेडियोलॉजी के अंदर ही अपन इसको डिटेक्ट कर पाएंगे, ये बेनिफिट मिल रहा है। देन फैमिली एंड इमरजेंसी डॉक्टर प्रेस्क्राइब इमेजिंग टेस्ट, जैसे बोल सकते हो इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ गया, उसका हार्ट टूट गया तो उसके लिए डायरेक्ट बोला जाएगा इसके एक्सरे कर दो। अगर कोई किसी का सर फट गया, हो सकता है किस चीज़ के कोई हेमरेज का पेशेंट आ रहा है तो उसको बोला जाएगा MRI कर दो, CT कर दो। ये अलग अलग इनके अपने मॉडलिटीज़ पे डिपेंड करता है क्या पेशेंट की कंडीशन है। उसके साथ साथ फैमिली डॉक्टर्स भी अपने को सजेस्ट करेंगे कि हाँ भी ये दिक्कत आ रही है, एब्डोमेन में पेन, दवाइयाँ दे देगा, नहीं हो रहा तो आप एक बार एक्सरे करवा लो, अल्ट्रासाउंड करवा लो। ये सारी चीज़ें चलती आएगी मार्केट के अंदर धीरे धीरे। देन ये कह रहे हैं कि टेल व्हेन सर्जरी इज नेसेसरी एंड
अपने रेडियोलॉजी से ये भी पता चलता है कि किस टाइम तक एक पेशेंट के लिए सर्जरी इफेक्टिव होगी। पहले के टाइम क्या होता, थोड़ा सा डाउट होता था तो उसको पेशेंट को खोल के रख दिया जाता था, लेकिन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के आने के बाद ये चीज़ें भी बहुत कम होगी। और अपना लेप्रोस्कोपी हो गया, बोल सकते हैं दूरबीन की जांच, और इन छोटे छोटे कट लगा के भी आप पूरी उसको डायग्नोस कर सकते हैं, जिसके अंदर पेशेंट के लिए कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम इफेक्टिव भी होगा, और उसकी ये रिकवरी रेट भी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के अंदर। तो आप ये बोल सकते हैं कि हाँ पेशेंट का सर्जरी होनी है तो पहले उसको, जैसे बोल सकते हो सिंपल एग्जाम्पल आईबीपी का, आईबीपी से पहले उसके अपन स्कैन करते हैं, उसके स्कैन करने के बाद अपने को ये पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ इसको स्टोन है। स्टोन के बाद आईपी की जाएगी सर्जरी से पहले कि हाँ यहाँ ये स्टोन है, इतना इतना बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसको पेशेंट को ये कटिंग की जाएगी, उसका ऑपरेट किया जाएगा, उसको ओपन अप करके और वो चीज़ें निकाल ली जाएगी, देन वाइंड अप किया जाएगा। देन ये कह रहे हैं कि रिड्यूस द लेंथ ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, पेशेंट का हॉस्पिटल में रुकने का भी ड्यूरेशन बहुत कम हो चुका है। कैसे, जैसे उससे तो कोई भी पेशेंट का ऑपरेट हुआ है, ऑपरेट होने के बाद उसको अपन 1 या 2 दिन के अंदर रखेंगे, और जैसे जाने से पहले उसका एक बार अपन उसकी डायग्नोस कर देंगे, इमेज ले लेंगे, उस इमेज से पता चल जाएगा कि हाँ पेशेंट के अंदर हीलिंग रेट कितना है, रिकवरी रेट कितना है, उसके अंदर डैमेज कितना है, ये सारी चीज़ें एक बार आप कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद फिर आप बोल सकते हैं पेशेंट अभी आप जा सकते हो, इतने टाइम बाद आप फिर एक बार रिपीट स्कैन करवा लेना, तो उससे आपकी चीज़ को वो क्या है उसको मॉनिटर भी कर सकेंगे वो आराम से, और पेशेंट को भी आराम से घर पे भी भेज देंगे। तो ये कुछ ऐसे ये 7-8 पॉइंट थे गाइज जो अपने रेडियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है वो चीज़ें शो करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।